अस्सलामुअलैकुम। आज रेसिपी में शेयर करेंगे बहुत ज़बरदस्त इमली की खट्टी मीठी चटनी और उसके साथ धनिया पुदीने वाली बहुत ज़बरदस्त तीखी चटनी, जिसकी रेसिपी शेयर करेंगे तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आने वाली। और ये रेसिपी हमने रमज़ान से एक दिन पहले बनाई थी कि आप लोगों से शेयर भी रेसिपी कर देंगे और हमारी रमज़ान में काम भी आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो हमारे रमज़ान में इफ़्तार के टाइम बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। पकोड़ों के साथ, टिक्कियों के साथ, चाट में, हर चीज़ में ये इमली की खट्टी मीठी चटनी काम आती है। तो जिसके लिए हमने आधा किलो इमली ले ली है और इमली को हमने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। आधा से 1 घंटा तक ये भीगी हैं। और ये हमने गुड़ ले लिया है, तो ये हमने आधा किलो इमली ली हैं और हमने इसमें ले लिया है 800 ग्राम गुड़। इसलिए इमलियाँ बहुत ज़्यादा खट्टी होती हैं तो इसमें मीठा थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तो 800 ग्राम हमने गुड़ लिया। गुड़ को हमने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। अब क्या करना है, जब इमलियाँ हमारी अच्छे से भीग जाएंगी तो इसका पल्प निकालना है। तो हाथों की मदद से बहुत अच्छे से निकल आता है। ज़्यादातर तो हमने सभी को इसी तरीके से पल्प को निकालते हुए देखा है। अगर आप लोग कुछ इसी तरीके से और भी निकालते हो तो ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इस तरीके से हमने हाथों से मसलते हुए इमलियों को इसका पल्प निकाल लिया। अब क्या करेंगे, छन्ना ले लेंगे और छन्ने से हम इसको छानेंगे। जितना भी पल्प है इसको निकालेंगे। इसके अंदर से जो डंडियाँ होती हैं, गुठलियाँ होती हैं, उनको अलग कर देना है। तो इस तरीके से हाथों की मदद से छन्ने पे हम चलाते जाएंगे और इसका पल्प हमारा आसानी से निकलता जाएगा। बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहे चाट बना रहे हों या पकोड़े खा रहे हों या आलू की टिक्कियाँ खा रहे हों, सभी में ये यूज़ हो जाती है। बहुत टेस्टी लगती है। हर किसी के घर में ये चटनी ज़रूर ही बनती है। तो रमज़ान में तो स्टोर करके रख लीजिए पूरा 1 महीने के लिए आराम से। ये इमली ख़राब होने वाली नहीं है। इमली की चटनी जो बनती है आप 1 से 1.5 महीना आराम से फ्रिज में रख के खाइए, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती है। तो देखिए इस तरीके से पल्प निकालते जाइए, बहुत आसानी से निकल आता है। तो चलिए सारा पल्प इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। और ये इमली आप अभी फेंकिएगा नहीं, दोबारा इसमें फिर से पानी डाल देते हैं और फिर से निकाल लेते हैं इसका हम पल्प। इसमें अभी और निकल आएगा। तो इसी तरीके से हमने तो फ्रेंड 2 बार किया था और यानी पूरे 3 बार हमने इसका पल्प निकाला था। भैया हम इंडिया वाले हैं, किसी चीज़ को भी इस तरीके से छोड़ते नहीं हैं। बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, तभी उसको हम ख़त्म करते हैं, हटाते हैं। तो इस तरीके से जब पानी डाल डाल के आप इस तरीके से मसलते जाएंगे तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से पल्प निकलता रहता है। तो हमने इस तरीके से 3 बार में निकाला। सबसे पहले 1 बार में निकाला तो बहुत थिक सा निकला, दूसरी बार में निकाला तो उससे कम थिक, और तीसरी बार में बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में निकला था, लेकिन पल्प निकला था। तो तीनों बार का हमने निकाल लिया। इधर कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में हमने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। फिर इसमें हमने डाल दिया है आधा चम्मच कलौंजी। कलौंजी से आप तड़का लगाइएगा, देखिएगा कितनी टेस्टी, कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार होती है इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप जब गलका बनाते हैं ना, आम के मौसम में जो गलका बनता है जिसको आम की लौंजी कहते हैं, इस तरीके से तड़का लगा के बनती है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी तरीके से हम इमली की चटनी भी बनाते हैं जब भी, तो इसी तरीके से उसका तड़का दे देते हैं। तड़का देने के बाद हमने पहले इमली का पल्प डाला, फिर जो हमने गुड़ को रखा था भिगो करके उसको भी डाला, और फिर जो पल्प हमारा बाकी बचा हुआ था लिक्विड वाला उसको भी इसी में डाल दिया। और देखिए बहुत अच्छे से पकने लगा है। तो अभी इसे हमें बहुत पकाना है। फिर इसमें कुछ मसाले और नमक वगैरह डालेंगे जब तक कि अच्छे से पक ना जाए। तो देखिए पकते पकते इस तरीके से क्वांटिटी कम इसकी हो गई है। पूरा ऊपर तक भरा हुआ था कढ़ाई में, अब इतनी क्वांटिटी हुई है। अब इसमें हमने डाल दिया 1 चाय के चम्मच भर के नमक और 2 चाय के चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला था हमने। और इसी में डाल दिया है आधा चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और अच्छा टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें 1 चम्मच हमने सौंफ डाल दिया है। आपको जो चीज़ें इसमें नहीं पसंद है, नहीं डालना है, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ें आप डाल के बनाइएगा एक बार, चाहे थोड़ी ही क्वांटिटी में बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगेगी। तो बताया था ना फ्रेंड, रमज़ान से एक दिन पहले इसको हमने बनाया था, तो हमने इसको टेस्ट किया तो इसमें हमें चीनी अभी कम लग रही थी, इसलिए इमलियाँ हमारी बहुत ज़्यादा खट्टी थी। तो उसमें हमने 1 कप भर के फिर से चीनी भी डाल दी, 800 ग्राम गुड़ भी डाला, 1 कप भर के चीनी, यानी आधा किलो इमली में पूरा 1 किलो आप गुड़ डालिएगा, तब बहुत ही परफेक्ट मीठा होगा, खट्टी मीठी बन के तैयार होगी जैसी हमें चाहिए।
तो देखिए इस तरीके से हम इसको पकाते जाएंगे, तो अभी थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे जिसमें ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए हमारी इमली की चटनी। तो इसको अब पका चुके हैं, अब इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद देखेंगे तो ठंडी हो जाएगी। और फ्रेंड इसमें हमें किसी को देना भी था, इसलिए हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी। तो हमने जिसको देना था वो हमने उनको पहुंचा दी। बाकी हमारी ये इतनी इमली की चटनी बची हुई है, तो अब इसको हम स्टोर कर लेंगे। तो हमने कांच के जार ले लेने हैं और पहले से इनको वॉश करके सुखा के रख देना है अच्छे से, इसमें कोई पानी वगैरह ना हो। इस तरीके से रखने से फ्रेंड क्या होगा, इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। तो चलिए इस तरीके से हमने जार ले लिया। तो पहले हमने 2 जार लिए, एक बड़ा एक छोटा। अगर एक ही जार में आ जाएगी तो एक ही में स्टोर करके रख देंगे, अगर बच रही है तो छोटे वाले में भी हम स्टोर करके रख देंगे। तो पहले चलिए बड़े वाले जार में हम डाल देते हैं सारी इमली। और देख सकते हैं जब हमने इसको बंद किया था, गैस को फ्लेम को ऑफ किया था ना, तब ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में थी, लेकिन अब जब ये ठंडी हो गई तो इस तरीके से बहुत अच्छे से थिक सी हो गई है। इसी तरीके से हमें चटनी चाहिए थी। तो देखिए हमारा एक बड़ा जार भर गया, दूसरा छोटा जार भी भर के तैयार हो गया। तो हमारे रमज़ान में पूरे रमज़ान चलने वाली है इमली की चटनी। अब हमको दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, इतनी हमारी आराम से चल जाएगी। तो कैसी लगी हमारी ये सिंपल सी इजी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी आपको धनिया और पुदीने की ग्रीन चटनी बहुत चटपटी टेस्टी बनाना बताने वाले हैं। अगर जिसको ये चटनी नहीं पसंद है, वो तीखी चटनी खाना चाहते हैं, तो उसकी भी रेसिपी आगे आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। बने रहिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा वीडियो को। तो चलिए अब इसको हम स्टोर करके रख देते हैं फ्रिज में, और आराम से पूरा रमज़ान इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखा ना, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो रमज़ान से पहले करके रख लेते हैं तो बहुत हम लोगों के आगे काम आने वाली होती हैं। और रमज़ान में हमारा टाइम बच जाता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम हटा के रखते हैं और धनिया पुदीने की ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर करते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल हरे हरे कलर में ये हमारी चटनी बनके तैयार हुई थी। ना दही डाला था ना बर्फ़ डाला था, फिर भी कलर इसका बहुत अच्छा आया था। बहुत से लोग क्या करते हैं, बर्फ़ डाल के या दही डाल के इस तरीके से ग्राइंड करते हैं चटनी को, तो इसका कलर इस तरीके से आता है। लेकिन हमने ऐसे ही किया था। तो मुट्ठी भर के पुदीना लिया था, मुट्ठी भर के धनिया लिया था, और 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी। थोड़ा से हमने लहसुन की कलियाँ ली, आधा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच काला नमक, और इसको खट्टा करने के लिए और अच्छा टेस्ट देने के लिए हमने आम का अचार डाल दिया था। अगर आम का अचार नहीं पसंद है जिसको, तो वो स्किप कर दे, नहीं डालें। अगर लेकिन डालिएगा ना तो बहुत टेस्टी बन के चटनी ये तैयार होती है। पकौड़ियों के साथ ये भी चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो हमें इमली की खट्टी मीठी चटनी से अच्छी ये चटनी लगती है। तीखी सी रहती है, तो किसी चीज़ के भी साथ खाते हैं हमें बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। तो हमने धनिया पुदीना लहसुन मिर्चें और सभी चीज़ें डाल देनी, नमक डाल दिया सफ़ेद वाला, और ये काला नमक चला गया। अब इसी में डाल देंगे आम का अचार। आम का अचार डालने से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, खट्टा भी आ जाता है थोड़ा सा, तो टेस्टी लगती है। अब इसी में डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डाल के ग्राइंडर जार में इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, लेकिन हमने ग्राइंडर जार में इसको ग्राइंड कर लिया है फ्रेंड। तो देखिए बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गई हमारी चटनी। इसी तरीके से हमें चाहिए था, जैसे उसी तरीके से हमने हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको भी हमने एक छोटा जार ले लिया है, जार में स्टोर करके रख देंगे। ये भी हमारी चटनी कम से कम 1 हफ्ता तो चलने वाली है ये। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी इजी रेसिपी आपसे शेयर की है दोनों चटनियों की। तो आपको कौन सी चटनी की रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और आप लोग किस शहर किस मुल्क से हमारी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ये भी कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बारे में जान के। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड में, जिसमें हमारी इस चटनी की रेसिपी को वो भी ट्राई कर सके। और इसी तरीके से न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।